कमाल है भाई। तो मैं क्या चंगे भले गाउंदिया फिर झूठे रो भी आ गए। नहीं, अब मेरा सच्चा ते खानदानी रो। पंजाबी फिल्मों के दिलीप कुमार अकमल खान की जिंदगी की कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। फिल्म हीर रांझा में कैदों का किरदार अदा करने वाले अजमल खान के बड़े भाई थे। अकमल खान 37 साल की उम्र में मौत का शिकार हो गए और उनकी मौत इंतहाई अफसोसनाक थी। नशे की हालत ने उन्हें जवानी में ही मार दिया था। अकमल खान अदाकारा फरदौस बेगम के शोहर थे और दोनों ने ही पाकिस्तान के लिए इंतहाई यादगार पंजाबी फिल्में पीछे छोड़ी। पाकिस्तान की इस सुपरहिट फिल्मी और हकीकी ज़िंदगी में जीवन साथी बनने वाली जोड़ी की ज़िंदगी का अलमनाक बाब यह है, अकमल खान ने फरदौस बेगम को भी नशे का आदी बना दिया था और फरदौस बेगम एक तवील अरसा तक नशा से जान न छुड़वा सकती थी। अकमल खान को गबरू और दिल फेंक हीरो कहा जाता था। अपने दौर की ज़्यादातर हीरोइनों के साथ उनके मरासम रहे, लेकिन जब फरदौस बेगम उनकी ज़िंदगी में आ गई तो फिर वो उन्हीं के होकर रह गए। सारे पिंड विच कौन चंगा लगदा है? तेरे अब्बे दा खोता जिदे ते मैं बैठ के सारे पिंड दी सैर करना। 50 की दहाई में अपने करियर का आगाज करने वाले अकमल खान ने बेशुमार मशहूर फिल्मों में काम किया। उनकी सुपरहिट फिल्मों में जबरू, मलंगी, हीर सियाल, मेरा माही, हथ जोड़ी, बरिया मेला, सूरमा जैसी दर्जनों फिल्में शामिल हैं। अकमल खान ने मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर का आगाज किया था और 1953 में उन्होंने फिल्मी सफ़र शुरू कर दिया और फिर 1956 में उनकी फिल्म जबरू ने फिल्म सर्कट में दुहाई मचा दी थी और सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अकमल खान की शख्सियत में एक खास किस्म की दिलकशी थी। एक दराज कद खूबरू मर्द थे वो। पंजाबी फिल्मों का दिलीप कुमार उन्हें कहा जाता था। उनकी नजर करम हासिल करने के लिए बड़े बड़े फिल्मसाज मोहताज रहा करते थे। वो बहुत माकूल मुआवजा लिया करते थे। ये सब खूबियाँ ऐसी थी जिन्होंने फरदौस को अकमल खान के नज़दीक कर दिया था। अकमल खान एक बेपरवाह सादा इंसान थे, लेकिन जवानी में ही उन्हें मुख्तलिफ नशे करने की आदत पड़ गई थी। रवायती मनशियात का तो वो आदी थे ही। ज़माने के साथ साथ नई मनशियात की जो अकसाम बाजार में आती थी, अकमल खान उनके पहले खरीदार होते। फिर जब उन्होंने फिल्म में हीरो के तौर पर कामयाबियां हासिल कर लीं तो औरतें उन पर मेहरबान हो गईं। जबरू पहली पंजाबी फिल्म थी जिसमें अकमल खान ने हीरो का किरदार अदा किया था। ये एक डाकू की कहानी थी और बहुत सलीके से बनाई गई थी, बल्कि पंजाबी फिल्मों में डाकुओं को मुतारफ़ कराने की इब्तिदा भी गालबन इसी फिल्म से हुई थी, वरना इससे पहले पंजाबी फिल्में हल्के फुल्के मौज़ूआत पर बनाई जाती थी या तारीखी या रोमानवी फिल्में हुआ करती थी। कॉमेडी, मौसीकी, रक्स और हल्की फुल्की कहानी ही पंजाबी फिल्मों के लवाजमत हुआ करती थी। मगर जब तमाशाइयों ने एक हमदर्द डाकू के रूप में अकमल को देखा, जो कौम परस्त भी था, वतन परस्त भी था और आज़ादी का शदाई भी था, उनके तस्वर में एक नए किस्म के हीरो ने जन्म लिया। जबरू से पहले अकमल एक कामयाब मेकअप मैन थे। अदाकारों, खसूसन हीरोइनों का मेकअप करने के लिए वो घंटों इंतजार करते और फिर उनकी वो नाज बर्दारियाँ भी किया करते। मगर इब्तदाई उम्र में ही जिनसे मुखालिफ को इस कदर नज़दीक देखने के बाद उनके मिजाज में हुस्न परस्ती और रंगीनी का एक उनसे चुपचाप पैदा हो गया था। लेकिन उनकी ये गुटी गुटी आरज़ुएं उस वक्त उभर कर सामने आ गईं जब वो बजाते खुद कामयाब हीरो बन गए। फिल्मी सनत की रवायत के मुताबिक हीरोइनों ने उनका कुर्ब हासिल करने के लिए तगोदो शुरू कर दी। हर मकबूल हीरोइन हकीकी ज़िंदगी में भी उनकी हीरोइन के रूप में ढल गई। शराब और शबाब, दूसरी मनशियात जब इस फरावानी से दस्तयाब होने लगी तो कौन काफिर है जो इससे बच सकता है। अकमल खान भी अपनी जवानी और सेहत को दोनों हाथों से लुटा गए। इस सिलसिले में एक अहम किरदार फरदौस बेगम का भी बयान किया जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो दोनों महज एक दूसरे के होकर रह गए। फरदौस और अकमल की मोहब्बत की दास्तानें आम होने लगीं। वो दोनों अक्सर देखे जाने लगे, यहाँ तक कि शूटिंग के बाद का वक्त भी वो एक दूसरे की रफाकत में बसर करते। इस रफाकत ने दोनों को ही नुकसान पहुंचाया। अकमल की रही सही सेहत और शगुफ्तगी भी फरदौस के हुस्न की बारगाह में बेंट चढ़ गई। दूसरी तरफ फरदौस पर अकमल खान की मोहब्बत का रंग गहरा होने लगा। फरदौस बेगम ने अकमल पर अपने शबाब की बारिश कर दी तो अकमल ने भी जवाब में उसे खुमार का तोहफा दिया। हर वो नशा जो अकमल की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था फरदौस ने भी आजमाया। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता ये आदत इतनी पुख्ता हो गई कि साल के बाद जब फरदौस बेगम इंतहाई अरूज पर थी तो नशा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। बास साफ़ी ये बात करते हैं कि फरदौस बेगम के फिल्मी सन्नत से आउट होने की एक बड़ी वजह भी ये नशा ही था। वो स्टूडियो जब जाती तो उनकी हालत भी एक नशे की सी हो जाती थी। फरदौस और अकमल खान ने खुल्लम खुला एक दूसरे के साथ भी रहना शुरू कर दिया था और फिर ये खबर मशहूर हो गई कि दोनों ने शादी कर ली है। फिल्मी दुनिया में शादी एक ऐसी चीज़ है जिसका इतराफ़ हकीकत में शादीशुदा लोग भी नहीं करते, क्योंकि इससे उनका ग्लैमर ख़त्म हो जाता है। वो साथ रहते हैं, साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन शादी के बारे में साफ मुकर जाते हैं। अब तक ऐसी बेशुमार मिसालें बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ चुकी हैं जब हीरो और हीरोइन शादी कर लेने के बावजूद इस खबर की तरदीद पर जोर दिया करते रहे हैं। यहाँ तक एक दिन बिल्ली थैले से बाहर आ गई और अकमल खान और फरदौस बेगम ने तस्लीम कर लिया कि वो शादीशुदा हैं। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन ज़्यादा सिक्काबंद राय यही है कि फरदौस बेगम ने अकमल खान से शादी कर ली थी। तेरे पाक दूध दिसा मैं लाली दी जान बचा ली, अपने खून दाई की कतरा बहा दिया। अकमल खान और फरदौस बेगम ने एक दूसरे को बहुत खलूस से चाहा और नहायत दयानतदारी के साथ अपनी आदतों और कमजोरियों में एक दूसरे को शरीक कर लिया था।
अकमल खान और फरदौस की आखिरी मुश्तरका फिल्म दुश्मन थी। इस फिल्म के हदायतकार जाफर मलिक थे और ये अकमल की मौत के बाद नुमाइश के लिए पेश की गई। अकमल खान ने अपनी फिल्मी ज़िंदगी में बहार, नगमा, शीरी, मसरत, नज़ीर, नीलो, लैला और रानी के साथ भी काम किया था और इनमें से बाज के साथ तो वक्ती तौर पर, जज्बाती तौर पर भी मुंसलिक हो गए थे। मगर हकीकत यही है कि अकमल और फरदौस की जोड़ी चांद और सूरज की जोड़ी थी। दोनों खूबरू, खुश लिबास और दराज का थे। अकमल खान एक पंजाबी गबरू का अक्स थे तो फरदौस भी एक पंजाबी मटियार की तस्वीर थी। फिर उनकी अदाकारी में जो सच्चाई, हकीकत पसंदी और वालहाना प्यार की कैफियत थी वो भी फिल्मी किरदारों में झलकती थी और फिल्म बीनों के लिए इन किरदारों को ज़्यादा पुरकशिश और खूबसूरत बना देती थी। अकमल खान की सेहत पहले ही जवाब दे चुकी थी मगर अजीज़ों, दोस्तों और डॉक्टरों की हदायत के बावजूद वो परहेज़ करने से कासिर थे। नतीजा ये निकला कि उनकी सेहत मज़ीद गिरती चली गई, जहाँ तक कि पंजाबी फिल्मों का ये अलबेला और अपनी किस्म का यकता हीरो 11 जून 1967 को अल्लाह के प्यारा हो गया। फरदौस बेगम ने आखिर दम तक अकमल का साथ दिया और वफा का पूरा हक अदा किया। मरते वक्त तक वो उनकी चारपाई पर बैठी रहीं। अकमल की बेवक्त मौत ने फरदौस को कुछ अरसे के लिए तो मायूस और ज़िंदगी से बेजार कर दिया था, मगर लोग ये भी कहते हैं कि अकमल खान की मौत के बाद वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी मफलूज हो गई थी। अकमल खान और फरदौस बेगम का साथ बहुत तवील तो नहीं था मगर बेहद पुरसरूर था। दोनों ने कामयाबियां, कामरानी और शोहरत भी समेटी और एक दूसरे की रफाकत में ज़हनी और जज्बाती लज्जतों के ख़जाने भी लूटे। फरदौस बेगम ने चंद महीने अकमल खान की मौत का सोग मनाया और इसके बाद दोबारा ज़िंदगी की रानाइयों को समेटने के लिए नए उफ़ और नए साथियों की तलाश में वो निकल पड़ी थी। अकमल खान की ज़िंदगी के बाद ही पहले शाहिद और फिर इजाज़ उनकी ज़िंदगी में आए हैं, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी के तेवर ही बदल गए और उनकी ज़िंदगी में नई रंगीनियाँ पैदा हो गई थी। कमाल है भाई, तो मैं क्या चंगे भले गाउंदिया गाउंदिया फिर झूठे रो भी चाह गए। नहीं, ए मेरा सच्चा ते खानदानी रोग। तेनू सारे पिंड विच कौन चंगा लगदा है? तेरे अब्बे दा खोता जिदे ते मैं बह के सारे पिंड दी सैर करना।